हेलो एवरीवन। आज मैं जो रेसिपी बनाने वाली हूँ वो एक हेल्दी प्रीमिक्स की रेसिपी है, जिसका यूज़ करके आप कभी भी अपने हेल्थ को एकदम से बूस्ट कर सकते हैं और जिससे बनाने में टाइम भी सिर्फ 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते। तो चलिए फिर हम इसे स्टार्ट करते हैं बनाना। तो इस प्रीमिक्स को बनाने के लिए मैंने डाल दिया है कढ़ाई में 1/4 चम्मच जितना देसी घी, और इसमें हम डाल देंगे 1 कप ओट्स। तो ओट्स को हमें रोस्ट करना है बिल्कुल लो फ्लेम पर, तो हम इनको रोस्ट कर लेते हैं। ये 1 से 1.5 मिनट इस ओट्स को रोस्ट करने में टाइम लगता है, तो हम धीमी आंच पर इसको रोस्ट करेंगे। और ये देखिए 1-1.5 मिनट तक भूनने के बाद ये रोस्ट हो गए हैं, लाइट ब्राउन कलर के हो गए हैं। तो अब हम इनको निकाल लेते हैं और इसी कढ़ाई में हमें अब फिर से ये डालना है और इसमें अब हमें ऐड करनी है कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो मैंने डाल दिया है 1/4 कप बादाम, 1/4 कप डाला है मैंने अखरोट, 1/4 कप ही डाल दिया है मैंने ये जो ड्राई वाले खजूर होते हैं ये, और 2 चम्मच इसमें डाला है मैंने पम्पकिन सीड्स। तो इनको हम रोस्ट करेंगे बिल्कुल धीमी आंच पर। ड्राई फ्रूट्स अगर आप कोई और भी दूसरी ऐड करना चाहें तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये अब हमारे भून गए हैं, ये देखिए बिल्कुल अब लाइट ब्राउन हो गए हैं। तो अब इससे ज़्यादा हम इनको नहीं भुनेंगे, इनको हम निकाल लेते हैं बाहर। और इसी पैन में अभी हमें और चीज़ें भी रोस्ट करनी है, तो हम इनको निकाल लेते हैं पहले। और इसके बाद फिर से हम थोड़ा सा इसमें देसी घी डालेंगे और अब हमें इसमें डालनी है मखाना। तो सबको हम सेपरेटली ही भूनेंगे क्योंकि सबके जो साइजेस हैं ना वो अलग अलग हैं। अगर एक साथ हम डाल देंगे तो कोई ज़्यादा भुन जाएंगे, कोई कम, तो इसलिए हम सबको अलग अलग ही रोस्ट करेंगे। तो इसे हम कर लेते हैं अच्छी तरीके से रोस्ट बिल्कुल लो फ्लेम पर। ये मखाने भी 1 से 1.5 मिनट में हो जाते हैं। तो ये मखाने भी अब हमारे रोस्ट हो गए हैं, तो हम इनको निकाल लेते हैं इस कढ़ाई से बाहर और थोड़ा सा घी इसमें और डाल देंगे हम। अब ले लिया है मैंने ये जो कोकोनट होते हैं ड्राई वाले, इसको मैंने मिक्सी में ग्राइंड करके लिया है, पीस दिया है, मतलब आधे कोकोनट लिया है मैंने। ये वैसे आधे कप के जितना है, तो आधा कप मैंने ले लिया है कोकोनट। और इनको अभी हमें अच्छे से रोस्ट करना है। तो लो फ्लेम पर हम इनको रोस्ट कर लेंगे। और अब ये भी देखिए लाइट ब्राउन हो गए हैं और अब हम इनको बंद कर देते हैं। गैस को बंद करने के बाद हम इसी तरह से कढ़ाई में ही इसको रहने देंगे, जिससे कि ये और अच्छे तरीके से भुन जाएगी। तो इन सबको रोस्ट करने में मुझे जो घी मैंने यूज़ किया है वो 2 चम्मच घी का मैंने यूज़ कर लिया है। तो अब जब ड्राई फ्रूट्स ठंडी हो जाएगी तो हम इनको पीस लेंगे। तो सबसे पहले ड्राई फ्रूट्स को ही पीस लेते हैं। तो मिक्सी का जार लिया है मैंने और इसी में हम डाल देंगे इस ड्राई फ्रूट्स को और हमें इनको दरदरा सा पीसना है, बहुत ज़्यादा पाउडर फॉर्म में नहीं करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से दरदरा हल्के हल्के से दाने दिख रहे हैं, बस इतना ही हम इनको पीस लेंगे। और अब हम निकाल लेते हैं इस ड्राई फ्रूट्स को। इस जो रोस्ट किया था ना हमने ये ओट्स, इसी में डाल देंगे क्योंकि सबको हमें फाइनली मिक्सी करनी है इसके साथ। तो पहले हम इसे निकाल देते हैं और इसी मिक्सी के जार में हमें अब आगे पीसना है जो हमने ये मखाने रखे हुए हैं इनको भी। तो मखाने को भी डाल देते हैं इसी में और इन्हें भी हम पीस लेंगे। इस तरह से मखाने को पीसेंगे कि बिल्कुल ज़्यादा दरदरा रहे ये। इस तरह कुछ कुछ टुकड़े मखाने के दिखते रहेंगे, तभी ये अच्छे भी लगेंगे खाने में भी और दिखने में भी। तो ये हो गए हैं, इनको भी हम निकाल लेते हैं इसी मिक्सर के साथ। जो ये वाला मिक्सर रखा है इसी में हम इसे भी निकाल लेंगे। और इसी वाले में हमें निकालनी है ये जो कोकोनट हमने ड्राई वाला रोस्ट करके रखा हुआ था, तो इनको भी हम इसके साथ ही मिक्स कर देंगे। तो सारी चीज़ों को हमें मिक्स करना है। तो ये जो बाउल है मेरी ये थोड़ी छोटी पड़ रही है इन सभी चीज़ों के लिए, तो हम इनको निकाल लेते हैं एक दूसरे प्लेट में। तो मैं इसको ट्रांसफ़र कर रही हूँ एक दूसरे प्लेट में, जिससे कि हमें इसको मिक्स करने में ईजी रहेगा। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये जो ड्राई वाले जिंजर होते हैं, जिंजर पाउडर, वो डाल दिया मैंने आधा चम्मच। और 1 चम्मच मैंने डाला है इसमें इलायची का पाउडर। सभी को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और ये जो प्रीमिक्स है हमारी वो एकदम से बनकर अब रेडी है। तो अब इसे बनाना कैसे है हम ये भी देख लेते हैं। तो इसके लिए मैंने ले लिया है 2 ग्लास दूध। मैं 2 लोगों के लिए बना रही हूँ तो इसलिए 2 ग्लास दूध का यूज़ कर रही हूँ। आप जितने लोगों का बनाएंगे उसी के अकॉर्डिंग दूध यूज़ कीजिएगा। और 2 ग्लास दूध के लिए मैं इसमें डाल दूँगी 2 से 3 बड़े चम्मच प्रीमिक्स का। तो एक बार उबाल आ जाए उसके बाद हम इसमें डाल देंगे ये जो बनाया हुआ प्रीमिक्स है उसको।
तो 2-3 चम्मच प्रीमिक्स मैंने इसमें डाल दिया है। अगर आप गाढ़ी चाहते हैं तो थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं, पतली चाहते हैं तो थोड़ा कम भी यूज़ कर सकते हैं। और बाकी का जो बचा हुआ प्रीमिक्स है उसको हम स्टोर कर देंगे फ्रिज के अंदर 1 महीने के लिए। ये बहुत ही आराम से चल जाते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। तो इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी थोड़े से केसर के धागे, जिससे फ्लेवर भी बढ़ जाएगा और केसर हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है। अब हम इसे 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे और ये हमारी बनकर हो जाएगी तैयार। तो इसको हम मीठा कैसे करेंगे? चीनी का यूज़ तो अगर आप करना चाहें तो कर ही सकते हैं, लेकिन अगर आप चीनी नहीं यूज़ करना चाहते हैं तब आप इसमें गुड़ यूज़ कर सकते हैं या फिर मिश्री का यूज़ कर सकते हैं, और या हनी भी यूज़ कर सकते हैं। तो हनी लास्ट में डालेंगे, अगर हनी यूज़ करना है तो ठंडी हो जाएगी तब हम हनी का यूज़ करेंगे। तो अब हमें इसको सर्व कब करनी है, हमें इनको यूज़ कब करना है? तो सुबह के टाइम में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। होते हैं ना कुछ लोगों को मॉर्निंग वीकनेस होते हैं, तो आप मॉर्निंग में इसको बना सकते हैं या फिर आप इवनिंग में बना सकते हैं। बच्चे जब खेल कर आते हैं उस टाइम पर आप बना सकते हैं, या ऑफिस से जब हस्बैंड आते हैं तब बना सकते हैं। तो जब मर्ज़ी आप इनको बनाइए, इंजॉय कीजिए और अपने हेल्थ को इम्प्रूव कीजिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।